हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसने भारतीय सिनेमा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। जहां अक्सर हमारी अपनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती रही है, वहीं पिछले कुछ हफ्तों में हॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्मों ने भारतीय दर्शकों के दिलों और टिकट खिड़कियों पर जोरदार कब्जा जमा लिया है। ये फिल्में इंडियन रिलीजेस पर भारी पड़ रही है और उनका कलेक्शन भारतीय फिल्मों के लिए चुनौती बन गया है। ये फिल्में हैं F1, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और सुपरमैन। जहां एक तरफ हाल ही में रिलीज हुई कुछ इंडियन फिल्में जैसे मालिक, आंखों की गुस्ताखियां, माँ वगैरह दर्शकों को खींचने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं पर यह हॉलीवुड फिल्में धुआंधार कमाई कर रही है। ये ट्रेंड इस बात का साफ इशारा है कि दर्शक अब सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस की तलाश में सिनेमा घरों का रुख कर रहे हैं और हॉलीवुड की फिल्में उन्हें ये ग्रैंड एक्सपीरियंस दे रही है। ये ट्रेंड एक सवाल खड़ा करता है कि क्या दर्शकों की पसंद बदल रही है या हॉलीवुड की पेशकश में कुछ ऐसा है जो उन्हें सिनेमा घरों तक खींच रहा है। आइए इन तीनों फिल्मों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन फिल्मों में ऐसा क्या था जो ये इतनी कामयाब हुई। कलेक्शन के सारे आंकड़े Sacknil.com से लिए गए हैं। F1 सिर्फ एक रेसिंग फिल्म नहीं है, ये रफ्तार, जुनून और इंसान की लिमिटेशंस को चुनौती देने की कहानी है। इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में ही 21 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन कर भारतीय दर्शकों को चौंका दिया था और अब तक 18 दिनों में ये फिल्म 70 करोड़ 90 लाख रुपए कमा चुकी है। फिल्म की ये कमाई दिखाती है कि एक्शन और एड्रेनलिन पंपिंग कहानियों के लिए दर्शकों में आज भी कितनी भूख है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में ब्रैड पिट और डैम्सन इद्रीस जैसे शानदार कलाकार हैं और इसे जाने माने डायरेक्टर जोसेफ कोसिंकी ने डायरेक्ट किया है, जो टॉप गन मैवरिक जैसी विजुअली स्टनिंग फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की कहानी एक पुराने लेजेंडरी F1 ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक यंग टैलेंट को मेंटर करने के लिए रेसिंग की दुनिया में वापसी करता है। इसमें शानदार विजुअल्स और जबरदस्त रेसिंग सीक्वेंस है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। यहाँ तक कि जिन्हें फॉर्मूला 1 रेसिंग की ज्यादा समझ नहीं है, वो भी फिल्म के रोमांचक क्लाइमैक्स और इमोशनल आर्क से जुड़ जाते हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और साउंड डिजाइन इसे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे आप खुद ट्रैक पर रेसिंग कर रहे हो। ये फिल्म दर्शकों को एक अनोखा अनुभव देती है जो शायद हालिया भारतीय फिल्मों में कम देखने को मिल रहा है। डायनासोर का जादू एक बार फिर पर्दे पर लौट आया है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और इम्प्रेसिव है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने अपने पहले वीकेंड में ही 39 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की और महज 11 दिनों में ये फिल्म 74 करोड़ 25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये कलेक्शन इस बात का सबूत है कि जुरासिक फ्रेंचाइजी का क्रेज आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, महेरशाला अली और रूपर्ट फ्रेंच जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ने काम किया है। इसे डायरेक्ट किया है गैरेथ एडवर्ड्स ने, जो इससे पहले गॉडजिला और रोग वन अ स्टार वॉर्स स्टोरी जैसी फिल्में बना चुके हैं। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की कहानी एक ऐसी दुनिया की पड़ताल करती है जहां इंसान और डायनासोर एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे अक्सर विनाशकारी होते हैं। फिल्म में अल्ट्रा मॉडर्न CGI का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डायनासोर इतने असली लगते हैं कि आपको थिएटर में डर लगने लगता है। रोमांच, एक्शन और सस्पेंस का ये मेल दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। हॉलीवुड की ये फिल्म एक ऐसा भव्य अनुभव देती है जो सिनेमा घरों में जाकर ही महसूस किया जा सकता है। शायद इसी वजह से इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की और अभी भी कर रही है। सुपर हीरोज की दुनिया का बादशाह सुपरमैन एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट आया है और इस बार उसकी उड़ान पहले से कहीं ज्यादा ऊंची है। सुपरमैन ने अपने पहले वीकेंड में 26 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की और सिर्फ 4 दिनों में ये आंकड़ा 28 करोड़ 25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। ये कलेक्शन दिखाता है कि सुपर हीरो कहानियों के लिए भारतीय दर्शकों में आज भी कितनी दीवानगी है। इस नई सुपरमैन में डेविड कोरेनस्वेट और रेचल ब्रोसनाहन ने लीड रोल्स किए हैं। इसे डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और द सुसाइड स्क्वाड जैसी सुपर हीरो फिल्मों को एक नया अंदाज देने के लिए जाना जाता है। इस फिल्म में सुपरमैन उर्फ क्लार्क केंट दुनिया को ये भरोसा दिलाने की जद्दोजहद में है कि वो वाकई उनका प्रोटेक्टर है। फिल्म में शानदार स्पेशल इफेक्ट्स है जो कि इनोवेटिव भी है। कुछ एक एक्शन सीक्वेंसेस बेहतरीन ढंग से कोरियोग्राफ किए गए हैं और जबरदस्त लगते हैं। कहानी में ह्यूमन इमोशंस, इनर स्ट्रगल और उम्मीद का ऐसा मिश्रण है जो इसे सिर्फ एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा बनाता है।
ये फिल्म अपने कमाल के विजुअल्स और एंगेजिंग कहानी के दम पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है और दर्शक इसे खुले दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं। इन तीनों हॉलीवुड फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी ये साफ इशारा देती है कि इंडियन ऑडियंस अब क्वालिटी और भव्यता के साथ साथ ग्लोबल कहानियों के लिए भी तैयार है। जहां एक और इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, वहीं पर ये इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए एक चुनौती भी पेश करती है कि भैया अपने कंटेंट और प्रोडक्शन वैल्यूज को और बेहतर बना लो ताकि ग्लोबल लेवल के कंपटीशन में कोई चांस बन सके। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले वक्त में भारतीय सिनेमा इस चैलेंज का सामना कैसे करता है और दर्शकों की बदलती पसंद को कैसे भुनाता है।